राधे राधे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैथ्स। ये मैथ्स एक क्वेश्चन है, मैथ्स का क्लास 7 जो बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है और जो डीएलएड, बीएड, सीटेट टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो मैथ्स को सॉल्व करने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बहुत लोग मैथ्स में डरते हैं। देखिए, डरना बिल्कुल नहीं है। हमारी असफलता का पहली सीढ़ी यही से तय हो जाती है जब हम डर जाते हैं। तो हमें डरना नहीं है क्योंकि हमें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना है। तो अब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको मैथ्स समझ में आए, आप उनसे डरे नहीं, भागे नहीं। तो मैथ्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन को समझना होगा कि वो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, हमें आंसर क्या चाहिए, क्या लाना है। तो चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा है डिवाइड रुपए 1100 एमंग ए, बी एंड सी इन द रेशियो 2:3:5। अब यहाँ देखिए कह रहा है क्वेश्चन हमारा डिवाइड यानी बांटना है। बांट दिया किसको? 1100 रुपए को। एमंग की बात तब होती है जब दो लोगों के बीच की नहीं, दो से अधिक लोगों के बीच की बात हो तो वहां एमंग होता है। यहाँ देखिए 3 लोग हैं, ए, बी एंड सी। तो एमंग ए, बी एंड सी, 3 लोगों के बीच में ये 1100 रुपए बांटना है। उसका रेशियो मतलब जैसे हम बात करते हैं ना, लगभग इनको इतना दे दिया, उनको उतना दे दिया, उनका उनसे थोड़ा सा अधिक है, उनका थोड़ा सा कम है, इसी को रेशियो कहते हैं, यानी लगभग कहते हैं। तो यहाँ दे रखा है पहले से 2:3:5। अब ऐसे 2, 3, 5 से तो हमें समझ नहीं आ रहा किसको कितना मिला। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन हमारे यहाँ से शुरू होता है। a = 2x, a = 2x, b = 3x, c = 5x। ये तो था हमारा रेशियो। अब क्या करेंगे, जितने भी ये रुपए बांटे गए हैं उनको हम जोड़ लेंगे और उसको इक्वल कर देंगे 1100 के। 2x + 3x + 5x = 1100। अब इसको सभी को हम जोड़ेंगे, 10x हो जाएगा। 10x = 1100, x = 1100 अपॉन 10। जो 10 इस साइड यानी लेफ्ट साइड मल्टीपल फॉर्म में है, जब राइट साइड जाएगा तो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी 1100 अपॉन 10। तो x = 110। आपकी x की वैल्यू आ गई। तो अब x की वैल्यू जो है a में हम रखेंगे। देखिए a = 2, x था, s की जगह हम 110 पुटअप कर देंगे, यानी s की जगह 110 रख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करने पर 220 आ गया। इसी तरह b में भी करेंगे यही प्रोसेस सेम। 3x है तो 3 हमने लिख दिया, बट x की जगह 110। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 330। इसी तरह अब हम यही प्रोसेस सेम c के साथ भी करेंगे। c = 5 इंटू x की जगह 110 रखना है क्योंकि x की वैल्यू हमारी दे रखी है, इसलिए x की जगह 110 = मल्टीप्लाई करेंगे 550 आएगा। अब हमें ये देखना है कि हमारा ये आंसर सही है कि नहीं है। तो देखिए कैसे, a को मिला 220, b को मिला 330, c को मिला 550। अब टोटल जोड़ने पर हमारा ये 1100 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, जोड़ते हैं हम इसे। 0 5 3 8 2 10, 0 कैरी 1 5 3 8 8 और 2 10 और कैरी 1 11। यानी देखिए 1100 इसी को डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। रेशियो जो हमारा दे रखा था, देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आप प्रयास करें। राधे राधे।